करता करे न कर सके और गुरु करे सो। करता करे न कर सके सो गुरु करे सो होए, और सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, आपका कोई भी काम होगा तब सफल होगा जब आप गुरु जी के अनुसरण में रहोगे। देखो बनाना बड़ा सरल है, आज आए काम पड़ा तो हमने गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन यदि गुरु को भूल गए तो भगवान तुमको भूल जाएगा। प्रात उठाई नवाबई माता, प्रातः कालीन उठ करके रघुवीर माथे को नवाते थे। श्री राजा रामचंद्र भगवान जी प्रातः काल 4 बज रहे हैं और 4 बजते ही कौन के कमरे में जा रहे हैं? माता पिता के कमरे में जा रहे हैं। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणम। भक्ति किससे होती है? भक्ति होती है श्रद्धा से, भक्ति होती है विश्वास से, और श्रद्धा विश्वास का जो स्वरूप है वही तो भक्ति है। वही क्या है? भक्ति है। और भक्ति हमें कब मिलती है? जब हम सरल होते हैं, जब हम संत जैसे महान बनते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, आज आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में कथा का श्रवण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो सो वर्धा के असबार। शिव से सरल कोई नहीं है और शिव से महान कोई नहीं है। शिव जी कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों को भी मैं बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं। जो विद्यार्थी वर्ग है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो गणेश संकट नाशन का पाठ करें। प्रणम्य शिरसा दीपम गौरी पुत्रम विनायकम। किसका पाठ करें? गणेश संकट नाशन का पाठ करने वाला विद्यार्थी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। गणेश संकट नाशन का पाठ करने वाला विद्यार्थी कभी उसकी हार नहीं हो सकती। और जिसकी कुंडली में चांडाल योग है, जिसकी कुंडली में चांडाल योग है, या मंगल ज्यादा भारी है, या 7वें घर में पत्नी के लिए बाधा योग है, तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। रामाय राम भद्राय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाला तूफान में भी खड़ा हो जाए, उसको तूफान हिला नहीं सकता। ये व्यास गादी से मैं आपको वचन दे रहा हूं, व्यास गादी से मैं आपको वचन दे रहा हूं। और जिसके जीवन में हमेशा आपने देखा होगा कि सब गलत ही गलत हो रहा है, कुछ अच्छा चाहता है लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं होता, वो क्या करे? संध्या कालीन रामायण जी का पाठ करे। क्या करे? रामायण जी का पाठ करे। जिस घर में रामायण का पाठ होता है उसके घर में हमेशा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः और मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। हमेशा मंगल ही मंगल होता है। किसके घर में? जिसके घर में रामायण का पाठ होता है। और हमें देखने को भी आता है, आलस्याणाम मनुष्याणाम सर्वेशाम शत्रु। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। हमेशा विद्यार्थियों को देखा है मैंने। प्रथम नंबर एक बात का ठान लगा लें। क्या करते हैं? वस्त्रों का सम्मान करो। जो हम पहन रहे हैं उनको शायद है कोई व्यवस्थित रखता हो, नहीं रखता। वस्त्र बस पहन लिए, काम हो गया, जहां जहां पटक दिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा, जिस पुस्तक को हम पढ़ते हैं
जिस पुस्तक से हम कुछ सीखते हैं, जिस पुस्तक से हम कुछ करते हैं, जिस पुस्तक से हम आगे बढ़ते हैं, उस पुस्तक का भी हम सम्मान नहीं करते। कहाँ आ जाओ, बस स्कूल से पढ़ कर के आए, बैग पटक दिया यहाँ और बस गेंद बल्ला खेलने के लिए चले गए। तो फिर जब समय आपसे बात करता है तो समय आपसे खेलता है। महाराज जी इतना पूजन करा रहे हैं, इतना सब करा रहे हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? कारण हमने समय की इज्जत नहीं की, हमने वस्त्र की इज्जत नहीं की और हमने सरस्वती की इज्जत नहीं की। हर व्यक्ति का हमें सम्मान करते रहना चाहिए, हर व्यक्ति का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब छोटा है, ये तो छोटा है, क्या छोटे में क्या ज्ञान नहीं है? छोटे को भी सम्मान दो, बड़े को भी सम्मान दो, फिर देखना आपके जीवन में कितना आनंद होगा। अक्सर ऐसे ही लोग मिलते हैं, वो तो बस हमने देखा है उनको ऐसे ही है, समय कहता हमने तुम्हें ऐसे ही कर देंगे, तो हमें ऐसे नहीं होना, हमें तो वैसे होना है, और जो वैसे हो जाए तो राधे राधे हो जाए। एक समय की बात है, एक जगह से विदेशी कुत्ता आया। अब जब विदेशी कुत्ता आएगा तो वो तो हवाई जहाज से नीचे उतरेगा। कहां से? हवाई जहाज से नीचे उतरा तो फिर उनके सब मेजॉरिटी के लोग इकट्ठे हो गए। जैसे वो पूंछ हिलाते हुए उतरा, ऐसे ही ये लोग भी आ गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। अरे आपके चरण स्पर्श से तो पृथ्वी शुद्ध हो गई है। अरे वो बोले कि ऐसा हमने क्या है? अरे नहीं, वो तो पृथ्वी शुद्ध हो गई है। अच्छा, तो वो बोले हम इसी हिसाब से आए हैं कि अब हम तो भारत में ही रहेंगे, अब हम विदेश नहीं जाएंगे। तो थोड़ा माथा गड़बड़ हो गया बाकी कुत्तों का। वो सोचने लगे नहीं रहूंगा। तो बोले कि वहां क्या कुछ खाने को नहीं मिलता है? बोले वहां खाने को तो मिलता है, वहां खाने को तो हमें खूब मिलता है, लेकिन फिर बात क्या है, हम सुनना चाहते, हमारा हृदय घबरा रहा है। आप बताइए कि आप विदेश में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब डिसिप्लिन वाला काम है, तो आप वहां क्यों नहीं रुकना चाहते? तो उन्होंने कहा हम वहां इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि हम वहां भौंक नहीं सकते, और भारत में चाहे जैसे भौंकते रहो, जितना भी मन उतना भौंकते रहो। समझदार हो ना, समझ जाओ। तो बस यही कहना है। देखिए, कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो, लेकिन अच्छा करते रहो। अच्छा करोगे तो कोई तुमको नहीं टोकेगा। अब बस आप शुरू हो गए, और शुरू होने के बाद अब बंद होना ही नहीं चाहते, तो फिर तो गड़बड़ है ना। महाराज जी, एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा। अब एक शिष्य गुरु के पास जब पहुंचा तो गुरु जी आज मैं धन्य हो गया, गुरु जी आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे कुछ आप शिक्षा दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कुछ क्या तुम्हें सुनाए, बोलो। तो चेला ने कहा गुरु जी आप कुछ अच्छा सुनाओ। गुरु जी कुछ आप सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे। तो गुरु जी ने राम कथा सुनाना चाह रहे थे, तो शिष्य ने कहा गुरु जी मुझे राम कथा नहीं सुनना। तो गुरु जी ने कहा कि चेला तुम ही बता दो तुम्हें कौन सी कथा सुनना है। चेला ने कहा कि कृष्ण कथा सुनाओ। तो कृष्ण कथा गुरु जी सुनाने लगे। गुरु जी ने जब कृष्ण कथा को सुनाया तो चेला बड़े वाह से कहने लगा, वाह 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 गुरु जी आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो गुरु जी उत्साहित हो गए, जैसे हम कथा सुना रहे हैं, अब कोई चेला कहे कि हाँ गुरु जी परम आनंद आ रहा है, हाँ आप तो लगे रहो। तो गुरु जी उस समय आनंदित हो गए। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कथा हो गई। अब गुरु जी ने पूछा
बेटा इतनी देर से हमने तुमको इतना कुछ सुनाया, अब गुरुजी का मान रखने के लिए कुछ तो पूछ ले। चेला बोला गुरुजी आप कुछ सुनाए और हमें कुछ समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? गुरुजी कहने लगे वो तो हमें पता है, हमने चेला नहीं गुरु ही ढूंढा है। अच्छा फिर भी चेला है, गुरु का मान रख ले। तो गुरुजी ने कहा मान रख ले। चेला ने पूछा गुरुजी आप बहुत देर से बोल रहे थे गोपाल दुग्धावो गोधरावो, ये क्या है? गोपाल नंदना। तो गुरुजी से पूछा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, जो आप दो धाबो बार बार कह रहे थे वो क्या है? ये दो गधा कौन है? आप जो संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे गोपाल नंदना दुग्धावो बार बार आपने ये उच्चारण किया, तो इनमें से आप और कुछ तो हमें ना बताएं, हमें सब समझ में आ गया, बस ये बता दो कि आप बार बार जो दो गधा बोल रहे थे, दो गधा कौन है? तो गुरुजी ने माथा पकड़ा, मैं तो यही समझ रहा था कि होशियार शिष्य है। दो गधा हम बताए दे रहे, एक गधा तुम हो जैसे हम कथा सुना रहे हैं, एक गधा हम हैं। ऐसे भी शिष्य होते हैं। देखिए अखंड मंडलाकार गुरु क्या है? एक पावर हाउस है। बस गुरु में शक्ति होना चाहिए। गुरु में जब शक्ति होगी तो शिष्य चैतन्य रहेगा। अब पता चला गुरु ही गड़बड़ सड़बड़ हुए जा रहे हैं, अब गुरु में ही करंट नहीं है तो शिष्य में कहां से आएगा? बात सही है ना? और जब गुरु में करंट होगा, जब गुरु में ज्ञान होगा, जब गुरु में विवेक होगा, तो आप वैसे ही आनंदित हो जाओगे। गुरु क्या होना चाहिए? तपस्वी। धन से गुरु नहीं होता, जितना तपस्वी गुरु होगा उतने ही चैतन्य आप सब लोग रहोगे। चैतन्य होना परम आवश्यक है। आज्ञा चक्र में हमेशा आप अपने इष्ट देव को प्रवेश कराओ। मैंने देखा है मेरे जितने भी शिष्य हैं, आज शिष्य बनते बनते 918 हो गए, लेकिन 918 शिष्य में केवल 100 या 200 शिष्य ही तिलक लगाते हैं। अब क्यों लगाते भगवान जाने। देखिए तिलक का बड़ा महत्व है। कहा जाता है जो रोज चरणामृत लेता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसी अनुसार जो प्रतिदिन तिलक लगाता है, प्रतिदिन तिलक का सेवन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तिलक का क्या फल है? देखिए आपको क्रोध नहीं आएगा। दूसरा, आपकी किसी से ऐसे व्यक्ति से लड़ाई नहीं होगी जो आपको अंधकार की ओर ले जाएगा। जब आपके माथे पर तिलक रहेगा कभी आप गलत नहीं कर सकते, और यदि आपके माथे पर तिलक नहीं रहेगा तो जरूर आप उलझ जाओगे। तिलक का बड़ा महत्व है। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के साथ साथ अन्य संस्कार होते हैं, और अन्य संस्कारों में ही ये तिलक आता है। तिलक हमें प्रतिदिन लगाना चाहिए, चाहे छोटा लगाओ, छोटे से भी छोटा लगाओ। तिलक लगाने वाले की कभी हार नहीं होती। तिलक लगाने वाले का कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता। तिलक लगाने वाले को कभी भी परेशानी नहीं आ सकती। एक महाराज जी ने कहा, और उनके साथ एक यजमान बैठे थे। हम भोपाल गए थे कुछ दिन पहले कि महाराज जी आपने वैक्सीन लगवा ली? महाराज जी आपको कोरोना तो नहीं हुआ? हमने कहा हमने सबसे बड़ी दवाई लगाई है। अब क्या बोल रहे हो? महाराज जी क्या लगाई है?
हमने कहा हमने भगवान नाम का स्मरण किया है, आप हमें कहीं भी ले जाओ कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिस दिन हम गलत हो जाएंगे, जिस दिन हमारी नियत गलत हो जाएगी, सोच खराब हो जाएगी, उस दिन हमें जरूर गिरह पकड़ लेंगे। जब हमारे शास्त्र में लिखा है महामृत्युंजय के जाप करने से बीमारी टलती है, महामृत्युंजय के स्मरण करने से रोग नहीं होते, महामृत्युंजय का जाप करने से कष्ट नहीं आता, तो सबसे पहले हम हमारे शास्त्रों को ही मानेंगे ना। कुछ नहीं कह पाए भैया, महाराज जी से मत उलझो। तेजस्वी गुरु हमेशा प्रचंड होता है, वो अलग दिखता है उसका तेज, और जो तेजस्वी नहीं होता वो अलग दिखता है। देखिए लेकिन आजकल संसार में क्या है, नकली पैकिंग इतनी जोरदार रहती है कि असली की तरह लगती है। अब नकली के चक्कर में उलझ मत जाना। मैं हर शिष्यों को यही बताता हूं, देखो ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे, ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे, बस तुम कभी भजन को मत छोड़ना। और तुमने यदि कभी भजन को छोड़ दिया तो तुम्हारा जो देह है वो दुर्बल हो जाएगा। कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो गुरु ने तुमको नियम बताया है, गुरु ने जो तुमको संयम बताया है, गुरु ने जो तुमको संस्कार बताया है, जो गुरु ने तुमको आध्यात्मिक आचरण बताया है, बस तुम उनका ही पालन करो, उसको ही तुम फॉलो करो, फिर देखो क्या होता है। संसार में सबसे दुख की बात केवल क्या है, कोई भी कथा सुनने में तो आनंद आता है, कोई भी कथा सुनते अरे महाराज बड़ी कथा अच्छी लगी, बड़ी पावन लगी। हम संस्कार को ढूंढते हैं, जब हम शादी करते हैं अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार है, और इस परिवार में हम अपनी बेटी को ब्याह दें। मैं एक बात कह रहा हूं, इसको गठान लगा लेना। यदि तुम्हें किसी भी बच्चे के संस्कार देखना है तो उनके मित्रों से मित्रता कर लो, और मित्र यदि सिगरेट पीने वाला है, मित्र यदि दारू पीने वाला है आपके बेटे का, यदि मित्र जुआ खेलने वाला है या मित्र कुछ गलत काम करने वाला है, तो उसकी पोल तो वैसे ही खुल जाएगी, परिवार में वो क्या बोलेगा। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी अपनी बेटी का संबंध करने जाओ, परिवार को मत देखो, किसको देखो, उसके मित्रों को देख लो, अपने आप उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो क्या करता है क्या नहीं करता, कौन सा बिजनेस करता है क्या नहीं करता, सब पता पड़ जाएगा। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, अरे साहब उनके पिताजी तो बड़े धार्मिक हैं, अरे माताजी तो उनसे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मेन बात को यहाँ पर मिस कर देते हैं। तो यही तो है आजकल देखने में आता है। एक बहुत कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कंजूस प्रवृत्ति का। अब उनके घर मेहमान आ गए, क्या आ गए, मेहमान। और जब उनके घर मेहमान आ गए, तो उसने अपने बेटे से कहा 2 बार तो भोजन करा देंगे, तीसरी बार नहीं करा पाएंगे, तीसरी बार नहीं करा पाएंगे। तीसरी बार जब भोजन की तैयारी हो तो हमारे पास आना। तो मेहमान आए हुए थे, अब मेहमान आ गए, मेहमानों को 1 बार करा दिया, 2 बार करा दिया, तीसरी बार वो बेटा अपने पिताजी से पूछने के लिए आया, पिताजी आज भोजन में क्या तैयारी करना है, आज भोजन में क्या। पिताजी ने बोला क्या हम क्या राक्षस हैं जो इतनी बार बार भोजन करेंगे, अभी हम भोजन करके फ्री हुए नहीं है और तुम पूछने आ गए पिताजी शाम को भोजन में क्या बना ले। अच्छा तो मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान मन में सोचने लगा हम बोलेंगे तो हम राक्षस हो जाएंगे, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हमें नहीं करना भोजन। कई लोगों के घरे भोजन में लड़ाई हो जाती है, पत्नी जब नाराज होती है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो वो पति कहता है कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही लड़ाई और युद्ध कर लेते हैं। अरे आज मैं तुम्हारा भोजन नहीं बना सकती हूँ, मैंने क्या तुम्हारा पूरे खानदान का ठेका ले रखा है, जो भी आएगा उसको भोजन बनाओ, मेहमान को भोजन बनाओ, मुझे किसी का भोजन नहीं बनाना है। अब जो मेहमान ठहरे हुए थे वो सुन रहे थे,
बोले कि इनको ही बड़ी मुश्किल से मिल रही है तो हमें कैसे मिलेंगे, तो चल दो उसी में सहार है। तो वो चले गए, साहब। और इतने में वह अपनी पत्नी से बोला, अरे हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, अब आंसू क्यों बहा रही, अब तो हंस जा। अब इतने में ही वो हंसती है तो इतने में ही आ जाते हैं मेहमान। बोले हम भी ऐसे ही गए थे और शब्द समारे बोलिए और शब्द के हाथ ना पाओ, एक और घायल करे एक और आबाद। बहुत सुंदर घटना, बहुत ही वास्तविक है, ये सुनो आप। संसार में क्या करना आवश्यक है, संसार में क्या करना आवश्यक है और क्या करना आवश्यक नहीं है। जो नियम से उठ नहीं सकता वो गुरु दीक्षा लेने के लायक नहीं है, जो नियम से उठ नहीं सकता। महाराज जी अभी हम फ्री हैं इसलिए नहीं उठते। शास्त्र कहता है कि हमें 5 बजे बिस्तर को त्याग देना चाहिए। 5 बजे बिस्तर को त्याग दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ कितने देवता होते हैं, अनगिनत देवता, अखंड देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं, उनका हमें दर्शन होता है। जो सुबह नियम से रहता है, अनुशासन का पालन करता है, उसकी हमेशा विजय होती है। उसे कभी भी रोग, उसे कभी भी कष्ट, उसे कभी भी कोई पीड़ा नहीं होती। जो नियम से रहता है, अनुशासन का पालन करता है, जो धैर्य से रहता है। हमने देखा होगा आप सब बड़े ही नियम से रहते हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे नियम से रह रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़े थोड़े नियम से रहते होंगे, लेकिन नियम से रहते जरूर होंगे। प्रेम से बोलिए हर हर जय जय, हर हर। सभी 5 मिनट जय श्री राम का उच्चारण करेंगे। हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आना चाहिए आवाज। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हो राजा राम, हो सीता राम, सीता राम, हे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता। देखिए आज आपने कहां पर बैठे हो, कहां बैठे हो, इतनी कथा सुनिए।
आप ऐसी नौका में बैठे हो, इसमें भले ही छेद हो जाए, डूबोगे तो भक्ति में डूबोगे, लेकिन वैसे नहीं डूबोगे कि महाराज अब क्या करें। नियम संयम की बात चल रही थी। नियम से कौन कौन रहता है सही बताना, हाथ खड़े करें। कौन कौन? कोई नहीं रहता नियम से, कोई नहीं रहता। वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे तुम भगवान का भजन नहीं करते तो फिर हाथ ऊंचे करो ना, बोलो श्री राधे। संयमेन सर्वदा सुखम भवति, संयमेन सर्वदा सुखम भवति। जो नियम से रहता है, जो अनुशासन का पालन करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। एक बात का और ध्यान रखना, गठान लगा लो। सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ हमें अर्घ देना चाहिए। क्या क्या होता है? आप यदि हकलाते होगे ना तो हकलाओगे कभी नहीं। सूर्य कारक ग्रह होता है कुंडली का। क्या होता है? कारक ग्रह माना जाता है सूर्य। सूर्य की कृपा से नौकरी लगती है, सूर्य की कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं। सूर्य का यदि भजन अच्छा है तो आपकी बात ऐसी जमेगी कि कोई उसे उखाड़ नहीं सकता। सूर्य नारायण का जाप करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। सूर्य नारायण को जैसे ही सूर्य उदय हो उसी समय आप अर्घ दे दो, और जैसे ही सूर्य नारायण को यदि आप अर्घ दे दोगे तो देखना, यदि आपके पास 1 रुपया भी ना हो, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, इतनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी महाराज, क्या बताएं। लेकिन बस महाराज जी तो चिल्लाते रहते हैं। महाराज जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को समझो, उनकी बातों का अनुसरण करो। ये नहीं है बस महाराज जी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और वो यदि आप समझोगे तो कभी सफल नहीं होगे। देखो आज मैं यहाँ पर छोटे से गांव, बड़े बड़े शहर नहीं जानते, अपन गंज बासुदा में मेरी जन्मभूमि है, आपको कथा सुना रहा हूँ। लेकिन आज मुझे गर्व है, जिनको मैंने दीक्षा दी है वो यूएस में है, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। कोई पूना में है, कोई बड़े देश में है, कोई कहीं है। कृपा किसकी हुई? भगवान की। हाथों में शक्ति परमात्मा ने दी, और मेरी नियमों से वो चले तो आज आनंद है। मतलब यूएस में रहने के बाद भी वो आज तिलक लगा रहे हैं। कभी जब मैं वीडियो कॉल से बात करता हूँ तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। बताओ, तुम विदेश में भले ही रह रहे हो, लेकिन जो मैंने तुमको बताया उसका तुम पालन तो कर रहे हो, अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जिसमें कोई पीड़ा ना हो। बिना त्याग के कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। बिना श्रम के किसी को कुछ प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। श्रम और त्याग जरूर करो। श्रम और त्याग आप जब करने लगोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्रम और त्याग आप करें वो नहीं कर सकते महाराज जी, फिर क्या? फिर कुछ नहीं है। हमें कौन सी दृष्टि से देखना है? कौन सी दृष्टि से देखना है बताएं कोई? भाव की दृष्टि से। भावना में यदि भाव होगा तो तेरा जग से बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ने तुम्हें 2 नेत्र दिए। क्या दिए? 2 नेत्र दिए। 2 नेत्र किस लिए दिए? अच्छा देखो, 2 नैनों से कुछ अच्छा करो, 2 नैनों से प्रभु की भक्ति, 2 नैनों से भगवान की सुंदरमय झांकी का दर्शन करो। भगवान ने इसलिए 2 नैन दिए।
दो हाथों से अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरु की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो। भगवान ने आपको दो हाथ दिए। अरे भगवान ने तुझ पर कृपा की है, तुझे चरण भी दिए, पैर भी दिए, फिर भी तू कुछ नहीं कर सका। एक परिक्रमा लगाने वृंदावन तक नहीं गया। अरे चल करके किसी की सहायता भी नहीं की तूने। काय का इंसान होते हुए इस पृथ्वी पर बोझ है। हम कौन कौन चीजों के कर्जदार हैं? जल के हम कर्जदार हैं। भूमि मैया से हम जल ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम जल को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। बदले में हम जल को कुछ भी नहीं दे रहे। कभी शिव जी पर आपने जल चढ़ाया? नहीं। कुछ लोग हैं चढ़ाने वाले और कुछ लोग हम महाराज जी मानते ही नहीं है, इसलिए हम जल नहीं चढ़ाते हैं। तो जल के भी कर्जदार, अग्नि के भी कर्जदार, और हम सूर्य नारायण के भी कर्जदार। सूर्य नारायण को अर्घ दिया, जब बिजली का बिल बढ़ता है और जब तुम्हारी लाइट कटने को आ जाती है तो तुरंत पैसे देने को चले जाते हो। अब सूर्य नारायण भगवान तो देवता हैं, वो तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन कभी तुमने सूर्य नारायण को अर्घ दिया नहीं, इसके भी तुम कर्जदार हो। जो आप पकी पकी रोटी खाते हो, अग्निदेव की कृपा होती है तो उनके भी आप कर्जदार हो। कभी तुमने भगवान के मंदिर में दीपक जलाया? नहीं। महाराज हम तो भाव से ही पूजा कर लेते हैं, हम तो श्रद्धा विश्वास से ही पूजा कर लेते हैं। अब जब तुम्हें कोई गुरु आपको बताते हैं तो सुनना ही नहीं है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि कर से तुझे मानव तन मिला और से तो बिसरा गया। कर से तुझे मानव तन मिला है। किससे मिला है? कर्ज से। कर्ज से तुझे मानव तन मिला और इसे तू बिसरा गया, और मूलधन की बात क्या, ब्याज भी तू खा गया। कर्ज से मिला है हमें मानव तन, लेकिन हमने कुछ भक्ति भी नहीं की। थोड़ी बहुत ही भक्ति की होती तो क्या, संत महात्मा क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी, क्या कह रहे हैं? एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि में पुनियात तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो गुरुओं के साथ रहने से, संतों के साथ रहने से क्या होता है? क्या प्राप्त होता है? तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो संतों के साथ रहने से, गुरुओं के साथ रहने से, गुरु की भक्ति में लगे रहने से कभी भी हम पर विपदा नहीं आती, कभी भी हम पर कोई परेशानी नहीं आती। संत महात्माओं के साथ रहने से, उनकी भक्तिमय कथा को श्रवण करने से कभी भी हमारी मतलब हमारी हार नहीं होती। हमारे लिए जो शरीर मिला है ये किसकी देन है? आपने जैसा जैसा कर्म किया है, अगला पिछला 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में आपने जैसा जैसा कर्म किया है उस अनुसार आपको ये देह मिला है। और ये देह बड़े भाग जो मानुष तन पावा, और ये सुंदर पावन आप तन पाकर के भी, और आपने इस शरीर से भक्ति नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। एक हमारे जजमान है, ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनको हमने एक ही बात बताई थी। उनको अटैक की परेशानी थी और वो कभी भी आ सकता था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं मन की बात केवल आपसे ही कर सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी से भी ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत गऊ है,
यदि उसको पता पड़ गया तो हो सकता है वो रोती रही। तो गुरुजी मेरा कुछ उपदेश कीजिए। तो मैंने बस उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम जो भी काम करो भगवान का नाम लेकर के करो। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। प्रेस भी करो तो सीताराम, भोजन भी बनाओ तो सीताराम, कहीं जाओ तब भी सीताराम करो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो ग्वालियर में बैठा हुआ मुझे सुन रहा होगा, मुझे हृदय से बहुत मानता है कि डॉक्टर भी चकित है आज की डेट में कि उसकी 75% परेशानी दूर हो गई केवल सीताराम के उच्चारण से। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब आप पर संकट आवे तो इस चौपाई को अवश्य गाया करें। और जब आप कहीं किसी जगह पर जा रहे हो या किसी से मिलने के लिए जा रहे हो या आप विशेष कार्य से जा रहे हो तो आप क्या कहेंगे? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक भक्ति होती है कि हमारे माता पिता कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। एक भक्ति ऐसी होती है कि हमारे मित्र ने बोला है इसलिए हम कर रहे हैं। एक भक्ति हम अपनी कुंडली के अनुसार करते हैं और एक भक्ति हम बिल्कुल हृदय से करते हैं, सरल भाव से करते हैं कि हे प्रभु जी आप हमारे हैं और हम प्रभु जी आपके हैं। और जब हम हमारे अंदर ऐसा भाव ले आते हैं तो क्या होता है? प्रभु साक्षात रूप से आकर के हमको दर्शन देते हैं और आनंदित होते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु जी की ऐसी भक्ति करना है, ठाकुर जी आप हमारे हैं और आपके हम हैं। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। देखिए कभी भी ऐसा मत करना जो लोग करते हैं। एक माँ के पास कुछ नहीं था लेकिन उसका अपने बेटे से बहुत प्रेम था। बेटे को वो बहुत दुलार करती थी, बेटे से बहुत प्रेम करती थी, बेटे को हृदय से लगाती थी। जब उसको लगा कि बेटे को मुझे बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए तो उसने अपना घर बार सब बेच करके बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। और जब बेटे को विदेश भेज दिया तो क्या हुआ? बेटा तो विदेशी अवस्थाओं में, विदेशी माहौल में ढल गया, विदेशी माहौलों में ढल गया महाराज। लेकिन उसकी माँ एक एक दिन गिन रही है कि मेरा बेटा आज आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। फिर एक दिन उसकी माँ ने याद किया, बेटा काफी दिन हो गए, तेरी बहुत याद आती है। जब से तू गया है तब से तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं लगाया। बेटा तेरे बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, तू जल्दी मुझसे मिलने आ जा। तो बेटे ने क्या कहा? माँ मैं अभी बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ और आपको फोन लगाता हूँ। तो माँ ने कई बार फोन लगाया लेकिन बेटे ने ऐसा ही कहा, आज मैं यहाँ व्यस्त और कल वहां व्यस्त। समय व्यतीत हुआ। एक दिन उस बेटे के मन में आया, मुझे माँ बहुत दिनों से बुलाती है, आज मैं फोन लगाऊं। तो बेटे ने फोन लगाया कि माँ मैं आ रहा हूं। तो माँ उस समय का इंतजार करने लगी जिस समय
आहा, वो छोटा था, माँ अपने हाथों से भोजन बनाती थी, माँ अपने हाथों से हलवा बनाती थी, माँ अपने हाथों से उसे खिलाती थी। आज वैसा ही भोजन एक माँ ने तैयार किया अपने बेटे के लिए। सारा भोजन तैयार किया, बस आ ही रहा होगा मेरा बेटा, और बेटे को 12 बजे रात्रि में भूख लगी, रेस्टोरेंट में खा करके आ गया। अम्मा उसकी तरफ देख रही है कि बेटा अभी बोलेगा, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ भोजन दे दे, कुछ मुझे खाने के लिए दे दे। भोजन के बाद नींद आने लगती है। निद्रा अवस्था में बेटा अपने रूम में जाने लगा। माँ ने कहा, बेटा मैं आज सुबह 4 बजे से उठ कर के लिए तेरे लिए भोजन बना रही हूँ, तुझे क्या भूख नहीं लगी? माँ मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन मैंने बाहर खा लिया। अब एक माँ सुबह से अपने बेटे के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है, और उसी बेटे ने कह दिया, माँ मैं बाहर भोजन कर आया। तो उस माँ के हृदय पर कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा उस माँ को। कोई बात नहीं बेटा। फिर सुबह स्नान ध्यान करके बेटा उठा अपने समय से, माँ उसके पास गई, बेटा देख मैंने तेरी पढ़ाई के लिए एक घर गिरवी रख दिया था, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दिया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि घर का सामान लाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है, अब तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। जब एक माँ ने अपने बेटे से कुछ मांगा तो उसने, बेटे ने क्या जवाब दिया? माँ क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए था? मुझसे फोन पर आप बात कर लेती। नहीं नहीं बेटा, देख मैंने ये तेरे लिए सब कुछ किया है, अब मैं सक्षम नहीं हूँ, ये मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, नहीं तो मैं तुझसे कुछ कभी नहीं बोलती। बेटा थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे दे। बोलने लगा, माँ देखो दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने हमें पढ़ा दिया, इसमें कहाँ का आपने भला कर दिया? ये तो माता पिता का कर्तव्य होता है, तो वो आपने कर दिया। यदि वही बेटा कहता, माँ आज मैं जो कुछ हूँ सब आपकी बदौलत तो हूँ, यदि आप मुझे बाहर नहीं भेजती तो क्या मैं इस लायक होता, मैं इस योग्य होता? बस शब्द का है, कभी किसी को कैसे ही मार दो, लेकिन शब्दों से मत मारो। और जहां तक की बोलूं मैं, अपने जो घर के होते हैं वो परिवार होता है, और परिवार एक कांच की तरह होता है, और जब कांच टूटता है या उसमें कुछ भी गलत होता है तो समझ लो फिर वो हम भी 1-1, 2-2, 3-3 हजार दिखने लगते हैं, और फिर तोड़ने वाले 10 आ जाते हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए प्रयास करें हम परिवार में जुड़ के रहें, हम अपने माता पिता का सम्मान करें, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस अवस्था पर पहुँचे हैं, इस योग्य हैं, कभी उनका अपमान ना करें। गुरुओं का, माता पिता का कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है माता पिता ने आपको मारा हो सकता है आपके माता पिता ने आपको कुछ गलत भी कहा हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन ऐसा लगाया हो जिससे दर्द हुआ हो, लेकिन अंततः तो वह फलदायी है। जब इंजेक्शन लगता है, जब उसका असर होता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखें। बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आपको कोई गठान लगाना है तो अपने हृदय में लगाओ। देखा होगा बहुत सी जगह लोग ताला कि ये ताला इतना मजबूत है खुल ही नहीं सकता, कोई पन्नी बांध देते हैं कि ये मन्नत हो जाए। हृदय से गठान लगा लो और अपने हृदय से ही गठान को खोल लो, फिर देखना परम आनंद हो जाएगा।
भूतों पर हमें जितना ज्यादा विश्वास होता है उतना ही हम भगवान पे भी करें। रात्रि में चले जाओ, रात्रि में कभी आपका कोई भी या पैंट का कपड़ा या कोई आपकी चुनरी किसी कांटे से अड़ जा, अरे अब तो पकड़ लिया भूतराज ने, अब क्या होगा, बोलेंगे जय श्री हनुमान, हनुमान चालीसा याद होने लगेगा। मतलब जितना हमें भूतों पर विश्वास होता है, यदि हम उतना ही विश्वास भगवान पर करने लगे तो भगवान को साक्षात रूप से दर्शन देने लगे। लेकिन नहीं, उल्टी सीधी चीजों पर ज्यादा जल्दी होगा। किसी की बुराई हो फिर देखो आप, अरे तुम उसकी ये कह रहे हो, मुझसे पूछो, मुझे तो उसकी पूरी रामायण पता है। लो, अरे भला नहीं करेंगे कोई, बुरा भला ही कितना हो जाए। अच्छी सोच हमें आगे बढ़ाती है। नम्रता, सरलता, मधुरता, स्नेहता, ये अपनी हृदय में गठान लगाओ। कुछ लोग होते हैं महाराज 70 साल के 80 साल के हो गए, घुटने बहुत पुरा रहे हैं, अब क्या करें। देखो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सूली चढ़ चढ़ा और कोई सिंहासन चढ़ा। हम मुट्ठी बांध कर आए थे, काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष कभी नहीं रखेंगे। भगवान से प्रार्थना की कि इस गर्भ से हमें बाहर निकालो। भगवान से प्रार्थना की कि नरक से हमें बाहर निकालो। हम केवल आपका भजन करेंगे, हम दुनियादारी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। और जब समय बोलता है, जब समय की बात आती है तो कहां आ जाती है, हम अपनी बेटी का संबंध उसी जगह करेंगे। अच्छे लोग हो, अच्छे धनवान लोग हो, हम उसी बेटी को अपने घर पर लेकर के आएंगे जो दहेज अच्छा दे सकेंगे। कन्यायाम विक्रयणो दंपतीनाम च कलकनम, मतलब कन्याओं की शादी नहीं होनी, वो तो पर सौदा हो गया। श्रीमद् भागवत कथा में दिया। मन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। मन का रिश्ता, हृदय का रिश्ता, दिल का रिश्ता, ये सबसे पवित्र रिश्ता होता है। जहां पर सौदा आ जाए, मैं तो फिर सौदागर हो गया। सौदागर जो होता है वो ना आपकी बेटी को प्रेम दे सकेगा, ना वो अपने बच्चे को, वो तो केवल व्यवसायी है, वो तो बस व्यापार करना ही जानता है और कुछ भी नहीं जानता है। प्रेम से बोलो श्री राधे सरकार की जय। बहुत अच्छी सुंदर सा दृश्य है, इसको भी आप सुनो। अब आ जाते हम बुद्ध धर्म में। कहाँ जाते हैं? बुद्ध धर्म में। अब जब बुद्ध धर्म में हम आते हैं तो बहुत अच्छे से आप सुनिए बुद्ध जी कैसे थे। सुंदरमय अपना सत्संग करते थे। बुद्ध भगवान जहां भी प्रवचन देने जाते हैं, बुद्ध भगवान जहां भी प्रवचन देने जाते, वहां पर वह सभी श्रद्धालु गण आते। और वो एक राजा थे, वह भी आते थे। अभी प्रवचन तो चल रहे हैं महाराज। राजा इस इंतजार में रहता कि बुद्ध जी सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मुझे कभी अपना आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। बुद्ध कौन है? गुरु। कौन है? गुरु। अर्थात गुरु जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक राजा ये सोच रहा है कि मेरे पास क्या है, बहुत कुछ है, कि मैं अपने गुरु जी को धन से तोल सकता हूं, लेकिन गुरु मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते। गुरु जी मन की बात को समझ गए। जब गुरु जी मन की बात को समझे तो राजन के घर चले गए और राजन के घर जाकर के बोले भिक्षाम देहि। राजन की पत्नी ने दरवाजा खोला
अरे गुरुजी आए, आज गुरुजी अचानक कैसे आ गए? तो पहले एक प्रथा चलती थी, किसी भी ब्राह्मण को अपने आसन पर नहीं बिठाया जाता था। आजकल कैसी जगह पर बिठाल दिया जाता है। ब्राह्मण को नारायण का अवतार बताया गया है। तो गुरुजी आए, गुरुजी के लिए कम्बल की आसन पर बिठाया और कम्बल की आसन पर बिठा करके गुरुजी के चरणों में बैठ करके, गुरुजी की बराबरी में जो बैठता है नरकगामी होता है। गुरुजी के बराबर जो बैठता है वो किसी योग्य नहीं होता उसकी निगाह में, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तो राजन कहां पर बैठ गए? नीचे। और नीचे बैठ करके उन्होंने कहा, गुरुजी हमने हमारे घर पर हमारी अर्धांगिनी ने बहुत बढ़िया तस्मई बनाई है। तस्मई अर्थात खीर, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनी है गुरुजी, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनी है। तो गुरुजी ने कहा, राजन हमारी एक शर्त है, हम अपने पात्र में पाते हैं। राजन हम अपने पात्र में पाते हैं, हम किसी और के पात्र में नहीं पाते। अब जैसे ही राजन के सामने पात्र को खोला तो गुरुजी का पात्र मिट्टी वाला था। कैसा था? मिट्टी वाला। उस पात्र में मिट्टी लगी हुई थी। तो राजन ने हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुजी इस पात्र में तो मिट्टी लगी हुई है और इस पात्र में जब आप खीर खाएंगे तो क्या होगा? इसका स्वाद अलग हो जाएगा। तो तुरंत गुरुजी बोले कि हे राजन, मैं तुमको यही तो बता देना चाहता हूँ, जब आपको पात्र में पात्रता दिख गई उसी अनुसार मुझे भी पात्र में पात्रता देखना पड़ती है। और जिस हिस्से में जब पात्रता हो जाती है तो मेरे दोनों हाथ तो वैसे ही रखा जाते हैं। तो उस समय राजन की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक तो वो धन के अभिमान में पैर पड़ता था। कुछ लोग होते हैं नव तो जाते हैं, जब तुमने तुम्हारी बच्चियों के पांव पकड़ाई की तो खूब नब गए, जब गुरुजी की बारी आई तो तुमने गुरुजी के पेट के पैर पड़ लिए, गुरुजी के हाथ के पैर पड़ लिए, गुरुजी की जंघाओं के। वैसे कहा जाता है गुरुजी का सही जो मुख्य है, जहां से बहुत तीव्रता दिव्यता ज्योत है, वो है अंगूठी। कभी भी ब्राह्मणों के पैर पड़ो अंगूठी के पड़ना चाहिए। कोई घुटने की पड़ रहा है, कोई जंघाओं की पड़ रहा है, कोई कहीं तो नहीं, नबे ना नीचे। इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखें, शास्त्रोक्त बात है, शास्त्रोक्त चर्चा है। ये कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसमें से कलयुग के 5,556 वर्ष व्यतीत हुए। अभी आधे से आधा नहीं निकला। कैसी दुष्टता आ गई, कैसे कैसे लोग हो गए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि गुरु का सम्मान करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु से स्नेह करो। और जहां पर तुम्हारा समर्पण होगा वहीं तुम्हें प्रभु भक्ति मिलेगी। समर्पण भाव से गुरु से जुड़ो, करुणा भाव से गुरु से जुड़ो। जो करुणा भाव से गुरु से जुड़ता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता है। प्रेम से बोलो राधे सरकार की जय। तो कुछ समय की और बेला है। अभी कथा में बीच में ना आए, क्योंकि मन हट जाता। मेरे गुरु में मन लगा है। ये कथा विश्राम हो जाए फिर खूब तिलक करूं। ये जो रस में बैठे हुए हैं और ये जो कथा है रसमय है। कथा क्या है? रसमय है।
और इस कथा के रस का स्वादन जिसने अच्छे से कर लिया उसके दुख दूर हो जाते हैं। क्लास में विद्यार्थी तो सब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे टीचर भी खुश रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें टीचर भी नहीं देखना चाहते, जिन्हें शिक्षक नहीं देखना चाहता। ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, ये दुष्ट बच्चा है। कहने का औचित्य मेरा बस यह है, गुरुजी से भक्ति करो भाव की, और तुम्हारे अंदर यदि छल कपट है तो वो फिर तार नहीं जुड़ेगा, कोई कहीं जगह मिस नहीं होना चाहिए। और जब तार आपका मिस हो गया तो समझ लेना फिर वो करंट नहीं मिलेगा। ये जो आप बैठे हो बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, बड़ा प्राचीन मंदिर है। मेरे भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं वही आ सकता है। आज राजस्थान से भी हमारे एक शिष्य पधारे, जिस पर मेरे भोलेनाथ ने कृपा करी, वो राजस्थान से ऐसे पानी में भी आ गया। और जिस पर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता वो नहीं आ सकता, वो यहीं के यहीं नहीं आ सकता। और जिसने गुरु को समझ लिया वो कभी दुख में नहीं रह सकता, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। मेरे खुद एक गुरुजी विराजमान है, ये मुझे बताते थे जब मैं कुछ नहीं समझता था कि बेटा तू भक्ति करता है भाव की, मैं अपनी भलाई नहीं कर रहा हूं। हम मित्र भी थे, हम दो मित्र गुरु की सेवा करते थे, लेकिन हमारे जो एक मित्र थे वो किस भाव के थे, वो भी वो गुरुजी के कपड़े धोना पसंद नहीं करते थे। वो कहते तो थे, वो क्या कहते थे कि देखो मैं गुरु की सेवा कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता, कपड़े भी धोने, बर्तन भी मांजो और उनको भोजन भी बना के खिलाओ, थोड़ी थोड़ी सेवा कर सकता हूँ, ज्यादा सेवा नहीं कर सकता। तो मैं बोलता था देखो गुरु है, गुरु से जब प्रेम किया है तो हृदय से करो। गुरु के लिए यदि गर्दन भी कटवाना पड़े तो बिल्कुल पीछे मत हटो, ये ध्यान रखना। परंतु गुरु कभी ऐसा नहीं चाहता, कभी गुरु बकरी का ग्रास नहीं बनाता, बलि का ग्रास नहीं बनाता, वो तो बस परीक्षा लेता है। तो जब गुरु ने आदेश देने का सोचते थे उस समय वो सामग्रियां, प्रथम आश्रम मेरा गुफा मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश रहा, दूसरा आश्रम मेरा काशी रहा, तीसरा मैं श्री राम वृंदावन गया। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन जानता था गुरु की सेवा करना, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। आज मैं किसी को कुछ सुना रहा हूं, ये गुरु कृपा है। आज मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, ये मेरे माता पिता की कृपा है, जो उन्होंने मुझे वहां पर भेजा, बोलने के लायक मुझे गुरु ने किया। गुरु कुछ भी कह दे सर झुका करके सुन लो, क्यों? क्योंकि गुरु आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको फटकार नहीं रहा है। गुरु का कभी अपमान मत करो, और गुरु को हृदय से भजने लगोगे तो इतनी एनर्जी आ जाएगी भले ही कुछ हो जाए, कहीं चले जाना। मैंने खुद ने आपके पास बैठा हूं, सबसे ज्यादा कोरोना रहा और सबसे ज्यादा मैं बाहर रहा। ऐसी जगह मैंने पूजन पाठ की जहां पर बोर्ड लिखा था कोरोना के मरीज हैं, प्रवेश निषेध, लेकिन मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास था, मुझे मेरे भगवान पर विश्वास था, मुझे मेरे गुरु पर विश्वास था। या तो गुरु कभी बनाओ मत, और बना लिए तो बिल्कुल निभाओ। सब दिन आपके होते हैं, एक दिन तो होता है गुरु का, और एक दिन में भी हम यदि बार बार गुरु के सामने अपनी घड़ी को देखते हैं ना, तो गुरु को भी लगता है ये चेला तो बिल्कुल नकली है।
अरे क्या घड़ी को देखना, कितना बढ़िया आनंद बरस रहा है, मेघा बरस रही है, अमृत वर्षा हो रही है, गुरु कथा देखो, भंडारा तो हर जगह हो रहा है, इधर उधर सभी जगह, लेकिन सबसे बड़ा भंडारा मैं मानता हूं ज्ञान। जो गुरु जी हृदय से ज्ञान का भंडारा आपको परोस रहे हैं, वो महान गुरु है, वो तेजस्वी गुरु है, वो विद्यावान गुरु है। गुरु को बंधन करके कोई काम करो असफल नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, गुरु जी हमारा अच्छा हो जाए। अरे तुम्हारा तो अच्छा उस दिन से हो गया जिस दिन से तुम पे माता पिता ने कृपा करी। अरे जिस दिन से तुम पर गुरु ने आशीर्वाद तुमको दिया, तुम्हारा भला हो गया। अरे कुछ भी नहीं होता। इतने तरह तरह के लोगों से मैं मिल चुका हूं, क्या बताऊं। उनको मैं समझाता तो हूं, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं। गुरुजी तो फिर इस साल पक्का है, हो जाएगा। अरे भगवान के लिए भी तो मांगो। शादी करते हैं जी, हमारे फलाने रिश्तेदार हैं जी, हमारे ये साहब हैं और ये साहब हैं, गुरुजी एक साइड पीछे खड़े रहते हैं। किसी ने शायद वो कहा हो कि ये हमारे गुरुजी हैं और इनकी कृपा से हम पर दया हो रही है। बहुत सी शादी कराई, बहुत से जजमान में, बंबई तक शादी में गया, ये साहब ही फलानी साहब है, ये कलेक्टर साहब है और इनकी ये यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये हमारे गुरुजी हैं। जिसने गुरु को आगे रखा है, राम जी को देखो, राम कथा में राम कथा हो रही है, जब धनुष भी तोड़ा तो वशिष्ठ जी की आज्ञा ली, बरमाला भी डाली तो वशिष्ठ जी की आज्ञा ली, यज्ञ भी किया तो वशिष्ठ जी की आज्ञा ली, और किसी से मिले भी तो वशिष्ठ जी की आज्ञा ली। गुरु को जो हमेशा आगे रखता है उसकी कभी हार नहीं हो सकती, पूरा संसार उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए। देखना ऊर्जा आती है, आप ध्यान रखना। जो मैं आपके साथ कथा गा रहा हूं ना, ये बिल्कुल पावर मिल रहा है गुरु का, मेरे बिल्कुल थकान नहीं हो सकती। बस मन से गुरु को मानो, और जिसने मन से गुरु को नहीं माना वो कोई कर्म का नहीं है। मतलब ही मत बनो संसार जैसे, बस हमें गुरु जी से काम चलाना है। अरे पावन तीज त्योहार आते हैं, बस गुरु को बुला लिया, बस इसलिए हम तो गुरु बना रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इसलिए गुरु बनाते हैं कि यार इनका बढ़िया अच्छा जलवा है, इनके साथ अपना भी जलवा होता रहेगा, इनकी भी दो दो हो रही, हमारी भी दो दो हो जाएगी। लेकिन कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु जी से प्रेम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, और जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है उसके जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होता। मैंने देखा है, मैंने सोचा, मैंने समझा भी है। आज मैं कथा भले कर रहा हूं, लेकिन मुझे गुरु के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। आज मुझे मेरे जो पुराना समय मुझे याद आ रहा है, और मैं किसी भी व्यास गादी पर बैठता हूं, सर्वप्रथम उनको ही नमन करता हूं। कोई भी व्यक्ति बिना सहारे के नहीं उठ सकता। यदि कोई गिर जाए तो फिर उठाने वाला जरूर आए, और उठाता है गुरु। गिरने पर कोई दूसरा व्यक्ति सहयोग करेगा तब ही आप उठ सकते हो। सहयोग से ही आप आगे बढ़ते हो, और सहयोग से ही आप कुछ करते हो। बिना सहयोग के कुछ होता है? नहीं होता है। गुरु कृपा सर्वोपरि, श्री गुरु चरण सरोज रज रज मन मुकुर सुधार। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक के घर गए, वहां तो 10 गुरु, 10 गुरु और 10 गुरु ही चर्चा करने लगे दशानन। जब 10 गुरु एक घर हो जाएंगे ना, तो दशानन की चर्चा होगी, ये ध्यान रखना। तो मजाक सूझा किसी किसी गुरुओं को, भैया ब्राह्मण की संतान है, हमारे दशानन भी ऐसे थे और वैसे थे। एक गुरु बना, ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं। मन बड़ा चंचल होता है, मन को तो इधर उधर कर दो।
इंद्रियों को बस में रखो। मैंने आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो क्या करना है? पहली किरण के साथ सूर्य नारायण को अर्घ दोगे। सभी मुझे वचन देते हो। आपको स्वस्थ रहना है। ब्रह्म मुहूर्तम ब्रह्म साधनम ब्रह्म विशेषतम। विद्यार्थी रात्रि में पढ़ेगा कभी सफल नहीं होगा। रात्रि में पढ़ना छोड़ दे। रात्रि में पढ़ने वाले की बुद्धि गधे के समान रहती है और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाले की बुद्धि तेजस्वी होती है। लेकिन हमने अधिकतर देखा है रात भर पढ़ेंगे और जब उठने का समय होता है उसी मुहूर्त पर हम सो जाएंगे। वो गलत है। फिर इससे सारे देवता नाराज हो जाते। जैसे कि सूर्य नारायण आए, उनका अपमान हो गया। सूर्य नारायण ने कहा, देखो मैं अपने नियम से चलता हूँ। गर्मियों में जब मुझे आना है उस समय में अपने सही समय पर आता हूँ, और जो ठंड का मौसम होता है उस समय पर भी सही समय पर उगता हूँ, बरसात में भी उगता हूँ। लेकिन ये 12 महीने में किसी भी समय को सही नहीं समझता। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आता है तो बिल्कुल हम एकदम तैयार हो जाते कि वो आए, उनको जल भी देना है, उनको चाय भी देना है, उनकी सब व्यवस्था हमको करना है। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि एक देवता के समान है। किसके समान है? देवता के समान है। ऐसे ही देवता आते हैं। चंद्रमा आ रहे हैं, सूर्य नारायण आ रहे हैं। सुबह सुबह प्रातः कालीन सभी देवता अपने पूजन कराने स्वयं आते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो गेट बंद है तो चले जाते हैं। महाराज जी अब तो मकान बिकने की भी आ गई, अब तो घर में पैसा रुक ही नहीं रहा है, हम क्या करें? पूजन तुम बाद में करवाना, लेकिन अपने पहले नियमों को सुधारो। किसको सुधारो? नियमों को सुधारो। और जब तक तुम अपने नियमों को नहीं सुधारोगे तब तक सफल नहीं होगे। नौकरी करने वाला है, नौकरी करने वाला जो भी है वो भी सुन ले। जो दुकान पर बैठने वाला है वह भी सुन ले। जो व्यवसाय करने वाला है, जो बिजनेस करने वाला है वह भी सुन ले। प्रातः कालीन जैसे ही आप बिस्तर से उठो तो मैंने बोला है हाथों को स्पर्श करो, हाथों में भगवान को देखो, मंत्र श्लोक करो। कराग्रवस्ते कर्मध्ये सरस्वती, इस प्रकार से श्लोक होते हैं। श्लोकों को पढ़ें और अपने मन को प्रफुल्लित करते हुए अपने आसन से उठकर के जहां पर गुरु भगवान की तस्वीर है उस कमरे में जाएं। जहां पर ठाकुर जी का फोटो लगा है उस कमरे में जाएं। दुष्टों को ना देखें। कई घर गलत सीन लगे होते हैं। सुबह सुबह फूलों को देखें, सुबह सुबह ठाकुर जी के दर्शन करें, सुबह सुबह अपने गुरु महाराज के दर्शन करें, सुबह सुबह अपने माथे पर तिलक लगाएं, सुबह सुबह जो गुरु जी ने हमें गुरु मंत्र दिया है उसको करें। आसन को साधें, नियम को साधें, दीपक को लगाएं, अगरबत्ती को लगाएं। फिर देखो यदि ये नियम तेरे जीवन में आ गया फिर तुझे कोई असफल करने वाला नहीं होगा। लेकिन गलती हम कहां कर बैठते हैं? कहां करते हैं गलती? गुरु जी के प्रवचन को तो सुनते हैं लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं उतारते तो गुरु जी से मिलने जरूर आते। कुछ लोग उतारते हैं तो आ जाते हैं और जो नहीं उतारते तो नहीं आ पाते। वो वैसे ही संसार में उलझे हैं और उलझते ही उलझते वो चले जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। सुख में सुमिरन करना सीखो।
सुख में कोई नहीं करता, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं जाता हूं जगह जगह, मैं कभी कभी अनुष्ठान करने बाहर सिटियों में जाता हूं, तो गुरुजी ऐसी बात करो जिसमें हम बोर ना हो। गुरुजी थोड़े से अच्छे कुछ आप इस कुछ समय के लिए कवि बन जाओ, मतलब एक तरीके से ऐसा बना लिया, ना तो महाराज जी रहे, ना कवि रहे, ना पंडित जी रहे, ना शास्त्री जी रहे। तो कुछ लोग होते हैं, तो गुरुजी बोर ना हो तो जैसा आप कुछ करो। अब लोग भैया उन्हें वो भी परोसो, ये भी गुरुजी ने ठेका ले रखा कि तुम्हें हंसाए भी है, हंसाने के बाद तुम्हें प्रवचन भी दे, तुम्हारा अच्छा बुरा सब पूछते रहे। ठीक है, गुरु है, गुरु तपस्वी होता है, गुरु महान होता है, गुरु को पिता की उपाधि दी गई है, वो सब करता है, लेकिन दृष्टि कैसी होना चाहिए? सही होना चाहिए, और कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अब एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति चश्मा बनवा रहा था, डॉक्टर बोला ये दिख रहा है, हाँ थोड़ा कम दिख रहा है, फिर दूसरा कांच डाला, अब दिख रहा है, हाँ अब बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अच्छा, अब जो पीछे बैठा था एक बुजुर्ग, वो कह रहा जी अच्छी स्कीम आई है, कांच फिट होते से ही अक्षर दिखने लगते हैं, कांच फिट होते ही अक्षर दिखने लगते हैं, वो भी पहुंच गए, हाँ अब दिख रहा है। अब वो पढ़ा लिखा हो तो बताए, नहीं दिख रहा, फिर दूसरा कांच, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पसीना आ गया, ठंड का समय था, जितने भी उसकी दुकान पे कांच थे सब कांच उसने बदल दिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। फिर पसीना पहुंचते ही यही बोला कि पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े? बोला पढ़ाई क्या होती है? तो कहने लगे हम नहीं पढ़ा सकते, जा हमारे पास वो क्वालिटी है ही नहीं है जो तुम्हें दिखा दे सब कुछ। प्रेम से बोलो जय श्री। तो एक दृष्टि क्या होना चाहिए? अंदर वाली, अनुभव वाली। जब तक आपके पास अनुभव की दृष्टि नहीं होगी, जब तक आपके पास गुरु की दृष्टि नहीं होगी, सब बेकार है, सब ऐसा ही है, सुनना है, सब साधन है सुनना। एक नदी की कीमत कब तक है? नदी की कीमत कब तक है? जब तक उसमें जल है। जब तक उसमें जल है नदी की कीमत है, किनारे की भी कीमत तब तक है जब तक उसमें जल है। तो जल से नदी शीतल होती है तो सबके उपयोग में आती है। जल क्या करता है? शीतल करता है। जल को आप पीते हो तो क्या होते हो? शीतल होते हो। और जो सुराही से जो पीते हो वो क्या होते हो? राधे राधे। तो शीतल करने का काम हमें जीवन में करना है। शीतल जो करेगा सो आगे बढ़ेगा, और शीतल जो कभी किसी को नहीं कर पाया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। संसृति इति संसार, ये संसार सरक रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है। आज यहाँ पर घोड़ा है और कल यहाँ पर बंगला भी हो सकता है। संसृति इति संसार, संसार सरक रहा है। हम गीता के उपदेश में भी कितना कुछ सुनते हैं, लेकिन कुछ अपने मन में डालते हैं, नहीं डालते। गुरुजी ने कहा माला पहन लो, ठीक है गुरुजी पहन लो, पहन ली, लेकिन माला क्यों डलवाई है ये पता है? नहीं। चंदन लगाने से क्या होता है पता है? नहीं। माला का नियम होता है गलत चीज का सेवन मत करो, और तुमने गलत चीज का सेवन कर लिया, गुरु के द्वारा दी गई माला को तुम पहने हो तो क्या होगा? क्या होगा? वह माला खंडित हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। सोते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। जो कोई भी रुद्राक्ष को धारण करता है वो सोते समय रुद्राक्ष की माला को उतार दे। गुरुजी ने किस लिए दी है?
रुद्राक्ष की माला इसलिए दी है कि आपके संकट दूर हो, शरीर कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। तो रुद्राक्ष की माला आप रात्रि में उतार दो, स्नान के बाद आप पहन लो। और हर व्यक्ति को भजन करते रहना चाहिए। भजन करने वाले को कोई भी चीज नहीं सताती, कभी बीमार नहीं होगी। मैं गुरुजी के साथ बहुत जगह गया। गुरु कृपा होना चाहिए, और गुरु कृपा तभी होगी जब आप भजन करोगे, भक्ति करोगे, सरल होगे, घर परिवार की भी इज्जत करोगे, हर वस्तु की इज्जत करोगे। सुमिरन क्या करना है? प्रभु का नाम। प्रभु जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। चौपाई में ही अर्थ है, जहां सुमति, जहां पर सुंदर मन होता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, और जहां पर सुबह से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है वहां तो तुम कमा कमा के थक जाओ, उस घर में बरकत नहीं हो सकती। ये ना सोचे कि हमारी दुकान चल रही है अथवा नहीं चल रही है। जयपुर हम आज से 3 साल पहले गए थे, तो जयपुर में एक बजाज करके हमारे जजमान जी हैं, इतना कमाते हैं, लेकिन उनका बीमारी में हर महीने का 1.5-2 लाख रुपया जाता है। बरकत नहीं है, कारण घर में अशांति रहती 24 घंटे। तो भगवान से बस प्रार्थना इतना कीजिए कि साईं इतना दीजिए, और जहां मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साथ ना भूखा जाए। हर चीज का दान लगता है, समय पर जो आपके घर पर खड़ा है उसको भी कुछ निकाल करके भाग दो। ब्राह्मण देवता आ जाएं तो आपके घर से खाली हाथ ना जाएं, ये ध्यान रखना। चाहे आप उन्हें 11 रुपए देना, और गुरु आ जाए तो कहना ही क्या है। किसी के भी घर से कोई भी ब्राह्मण आ जाए, प्रयास करो उसको सेवा जलपान कराओ, जो हो सकता है वो कराओ। यदि वो तुम्हारे घर से सूना चला गया तो तुम भी हर घर से सूने जाओगे। कभी भी सूना नहीं जाना चाहिए ब्राह्मण। एक ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति नारायण के मुख से हुई है, और जैसे कि सोने के टुकड़े कितने कर दो लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती, उसी अनुसार ब्राह्मण कैसा ही हो जाए, कितना ही पतित क्यों ना हो, लेकिन है तो वो पूजनीय है। इसलिए हर ब्राह्मण का सम्मान करो, हर ब्राह्मण की पूजा करो, ये हमें हमारे शास्त्र बताते हैं। बहुत ही सुंदर। कुछ ही देर में सत्संग विश्राम की ओर है। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम हो सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलनीय बल की, अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुज बन कृशानुम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अतुलनीय बल की, सूर्य के समान तेजस्वी। लेकिन हनुमान जी के अंदर गुण क्या है देखिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम छोटे नहीं होते। कनक भूदिराकार शरीरा, कनक भूदिराकार शरीरा। हनुमान जी जब बड़े हो गए तो छोटे भी हो गए। अति लगी रूप धर्यो हनुमाना। बड़े हो करके यदि तुम छोटे हो गए तो तुम महान हो, बड़े तो हो गए लेकिन नीचे नहीं देखना चाहते। फिर तुमने क्या गुरु से सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। और जब तुम
गुरु की कृपा पात्र हो जाओगे तो ऐसे समझने लगोगे जैसे हनुमान जी समझ गए। राक्षसों के बीच भी विभीषण महाराज जी को पहचान गए। यही सन हटे करिहूं पहचानी। सोचने लगे, हट कर लिया हनुमान जी ने। सब लंका में भरे हैं, दुष्ट के दुष्ट भरे हैं, कोई जय लंकेश, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी को तोड़ते हुए श्री राम जय राम कौन बोल रहा है? तो यही सन हट करी हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। कभी साधु से कोई कारज हानि नहीं होती। अच्छी जगह बैठोगे, ब्राह्मण के पास बैठोगे, भक्ति सीख जाओगे। किसी नेता के पास बैठोगे तो नेतागिरी आ जाएगी, किसी गुंडा के पास बैठोगे तो गुंडागिरी आ जाएगी। सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे संग में बैठोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। संग ही हमें रंग से जुड़ाता है। कि करता करे न करी सके, कोई करने वाला कुछ नहीं कर सकता, बस गुरु ही सब कर सकता है। आज तुम्हें धर्म की जय सिखाई है, किसने सिखाई है? गुरु ने। अधर्म का नाश किसी ब्राह्मण के मुख से सुना, किसी ब्राह्मण के मुख से गणेश जी की पूजा सुनी, किसी ब्राह्मण के मुख से पंचांग पीठ पूजा सुनी, तो आप करने लगे। ब्राह्मण रत्न है, ब्राह्मण को रत्न कहा गया है, यज्ञ पुरुष कहा गया है। नारायण तक की उपाधि एक ब्राह्मण को दी गई है। और गुरु में तो सब देवता वैसे ही विद्यमान होते हैं। और गुरु कितना निर्मल है, पहले कहा था सारे के सारे दिन आपने दे दिए, बस एक दिन मांगा और एक दिन यदि आपने गुरु को दे दिया और गुरु को दे दिया तो फिर आपके ही सब दिन है, पूरे आनंद ही आनंद है। तो आज आपने कथा में क्या सीखा है? क्या सीखा है? सुबह जल्दी उठना। क्या सीखा है? हम महाराज जी सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह जल्दी उठ करके आसन लगाएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, गुरु महाराज की भक्ति करेंगे और अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। कभी भी सूर्य नारायण की अवहेलना मत करना। मेरे गुरु मुझे बताते थे, आज मैं आपको बता रहा हूं। जो मेरा शिष्य होगा वो आप लोगों को और भी बताएगा। सूर्य नारायण का सम्मान करो। सूर्य के कारण ही पितृदोष बन जाता है, सूर्य के कारण ही व्यक्ति हकलाता है, सूर्य के कारण ही घर में पागल संतान होती है, सूर्य के कारण ही सब विपदा आती है, सूर्य के कारण ही नौकरी नहीं लगती है। और जिसका सूर्य दिव्य है, जिसका सूर्य तेजवान है, फिर देखिए फिर क्या कहना है। सूर्य की उपासना करके देखिए, सूर्य की उपासना करने वाला तेजस्वी होता है, उसका आज्ञा चक्र चमकता है एक मणि के समान। तांबे के पात्र को ले, तांबे के पात्र में शक्कर डाल दे, कुमकुम डाल दे, लाल पुष्प डाल दे, अपने पैरों पर छींटे ना ऐसा प्रयास करें। एक पात्र नीचे रख करके सूर्य नारायण को अर्घ दे और कुछ दिन सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद अपने जीवन में निखार देखें। कई लोग तो फुंसियों का इलाज करा करा के थक गए थे, लेकिन कहा सूर्य की इतनी सी उपासना से ठीक हो गई उनकी फुंसियां। लेकिन उसमें क्या है, करना पड़ता है। और यही बात यदि आपने कहा कि अरे वो तो गुरुजी ने बोला है, वो तो बातें हैं, तो फिर वो असर नहीं दिखाएंगी। विश्वास, आज पत्थर की मूर्ति है जहां हम बैठे हैं शिव जी की, लेकिन हमें विश्वास है साक्षात रूप से बैठे हैं तो दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, हमने भाव से विश्वास से उन पर चोला चढ़ा दिया तो साक्षात रूप से उनका दर्शन हो रहा है। एक महाराज जी से पूछा किसी ने, नास्तिक ने, महाराज जी आप ही बताओ भगवान कहाँ है? और चिल्लाते रहते हो भगवान भगवान भगवान, मुझे तो कहीं भगवान नहीं दिख रहे। अच्छा भगवान जी ये तो बताओ कहाँ है भगवान?
महाराज जी ने कहा बेटा अभी तू बच्चा है। अरे नहीं, आज मैं जिद कर बैठा हूँ आपको भगवान के दर्शन कराना पड़ेंगे। तो महाराज जी ने एक थप्पड़ मार दिया। महाराज जी ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो शिष्य बोला महाराज जी मैं आपसे भगवान का पूछ रहा हूँ और आपने थप्पड़ मार दिया है। महाराज जी कहने लगे मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, तू बता मेरा थप्पड़ कहाँ है। अरे जिस तरीके से तू मेरे चांटे को नहीं दिखा सकता है उसी तरीके से आप ये भी तो समझ सकता है। भगवान को तू महसूस कर, भगवान हर जगह है, भगवान को महसूस करना चाहिए। हवा कभी दिखती है, हवा कभी दिखती है कि नहीं बताओ। जरा मुंडी हिलाते रहा करो, हमें भी समझ में आए, नहीं दिखती। हवा को महसूस करना पड़ता है कि नहीं। उसी अनुसार भगवान को महसूस करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। अब भगवान को महसूस ही नहीं करना चाहते, दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाएं। भगवान तो तेरे साथ बैठा है, भगवान तो तेरी अंदर की आत्मा में बैठा है, अंतर आत्मा में बैठा है। भगवान कहाँ नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान भगवान श्री हरि। सर्वत्र है, एक जगह नहीं है। कहां पर है? सर्वत्र है। यस्य कीर्तनम, भगवान की प्राप्ति कीर्तन से होगी। भगवान की भक्ति भाव से करो, श्रद्धा से करो, शक्ति से करो, करुणा से करो, दया से करो, भगवान का दर्शन होगा। ऐसा कभी भी मत करो कि भगवान की भी आत्मा को दुख हो। काम के लिए गुरु को मत बनाओ। महाराज को हम इसलिए उनसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, हमारा काम से धोना है, हमारे बच्चे की शादी हो जाए या हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए या हमारा मकान बन जाए। नहीं, ये जैसे आप पढ़ाई करते हो, जैसे आपके और भी संस्कार होते हैं, हर नियम को आप पढ़ते पढ़ते फॉलो करते हो। एक नियम ये भी है शास्त्र में, गुरु दीक्षा लेना। गुरु दीक्षा की उम्र है 7 वर्ष। 7 वर्ष में गुरु दीक्षित हो जाना चाहिए। 7 वर्ष में गुरु दीक्षा लेने के पश्चात गुरु के नियमों पर चलो। साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया भगवान थे, लेकिन उनके भी गुरु थे सांदीपनी मुनि। राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी, ये साक्षात भगवान थे। उनके गुरु थे श्री वशिष्ठ जी। और दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे। कितने गुरु बनाए थे? 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय जी ने। उन्होंने कहा था कि एक गुरु मैंने हवा को बनाया है। किसको बनाया है? एक गुरु मैंने हवा को बनाया है। हवा से मैंने यह सीखा है कि हवा जब चलती है और जब धीरे धीरे वो चलती है तो शीतलता का आनंद प्राप्त होता है। तो मैंने यह महसूस किया है, दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं कि मानव को हमेशा शीतल रहना चाहिए। एक गुरु मैंने जल को बनाया है। जैसे मुझे बहुत तड़प थी कि मुझे जल मिल जाए, बहुत दिनों से मैं प्यासा था, जैसे ही मेरी प्यास को उस जल ने बुझाई तो मैंने उससे सीखा। यदि हम किसी को शीतल जल परोसते रहेंगे तो सबकी प्यास बुझती रहेगी। और हमने गलत बातों को परोसा या क्रोधाग्नि को परोसा तो क्या होगा? व्यक्ति जैसे तड़प रहा है वैसे और तड़पने लगेगा। तो दूसरा गुरु मैंने जल को बनाया, तीसरा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, चौथा गुरु मैंने वायु को बनाया, पांचवा गुरु मैंने इनको, छठा इनको, सातवां इनको। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु के साथ एक अखंड गुरु तो बने ही थे। अखंड गुरु ने तो उनको ये बताया कि सब में तुम गुरु को देखो,
संत की पहचान क्या होती है ये गुरु बताते हैं। संत कैसे होते हैं? तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षवा कारुणिका। साधु शांत पुरुष है, साधु सरल पुरुष है। साधु क्या है? महात्मा से किसी ने कह दिया, महात्मा यहाँ तू क्या कर रहा है, चल यहाँ से दूर हो जा, तो वो दूर हो गया, किसी से कुछ नहीं कहा, उसमें साधुता है। और किसी महात्मा को किसी ने हटाया, अरे तुम मुझको क्यों हटा रहे, मुझे जानते नहीं हो मैं किस प्रकार का महात्मा हूं, तो वो महात्मा नहीं है। साधु सरल होता है। साधु क्या होता है? साधु सरल होता है, साधु शीतल होता है। साधुता के लक्षण हो भाई तो साधु है। जिसमें संत का दर्शन हो वह साधु है। जिसमें असंत का लक्षण हो रहा है, वो ना खुद की इज्जत कर रहा है, ना दूसरों की इज्जत कर रहा है, ना वो किसी की कर रहा है, वो साधु नहीं है। वो तो केवल भेष को धारण किया है। संत की पहचान श्रीमद् भागवत में आई है। संत की पहचान कपिल मुनि ने देवहूति जी को कराई है। देवहूति ने जब सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए और कामक विमान में यात्रा कर ली, अनेका यात्रा कर ली, तो देवहूति ने कहा मेरी 9 बेटियां हो गई, कपिल तुम मेरे बेटा हो गए, इतना सुख मैंने प्राप्त किया, इस संसार में किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया, लेकिन आज भी मैं तड़प रही हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। वो क्यों? तेरे जैसा महान बेटा भी मेरे यहाँ ही जन्मा, फिर भी माँ यदि प्रभु की प्राप्ति चाहती हो तो एकांत में प्रभु का भजन करो, अपने मन को पवित्र करो, शांतिमय जीवन व्यतीत करो, स्वयं ही प्रभु का दर्शन हो जाएगा। कैसे होगा? प्रभु मैं देखई जगत कहीं संग करय विरोध। प्रभु मैं देखई सब जगत कहीं संग करे विरोध। आप में भी मैं ईश्वर को देख रहा हूँ और आप में भी मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, फिर आपकी किसी से ना तो लड़ाई होगी और ना झगड़ा होगा। प्रभु मैं देखई सब जगत, प्रभु मैं सबको देखूं। प्रभु की कृपा हमें मार्ग बताती है। आ जाते हैं पुनः कहां पर? अपनी कथा की ओर। फिर कुछ समय बाद भोले बाबा की आरती होगी, आरती का दर्शन लाभ प्राप्त भी करेंगे। छोटी सी बात करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। मानव देह जहां कहीं भी कथा हो, कथा को सुनो, जहां कहीं भी। मैंने देखा है, मैं बहुत से घर जाता हूं, मैंने ये भी देखा है बहुत से जजमान प्रवचन तो सुनते हैं, और बहुत से क्या सुनते हैं? कौन से प्रवचन? न्यूज चैनल वाले। एक यजमान जी तो न्यूज चैनल सुनते ही सुनते उन्हें अटैक आ गया। वो दिन भर यही सुनते थे, आज यहाँ ये घटना हो गई, कल एक्सीडेंट हो गया, परसों गाड़ी भिड़ गई, एक नदी में गिर गया, एक वो हो गया। तो ये 24 घंटे तुम ये बातें देखोगे तो क्या होगा? सोते सोते समय भी ये चीजों को भर रहा होगा। मैं जैसे घर गया, उन्होंने कहा गुरुजी इतना न्यूज चैनल देखते थे, सोते सोते न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे, चले गए गुरुजी, अब क्या होगा? एक समय सीमा होती है, समय सीमा के साथ रहो, समय के साथ भजन करो, समय के साथ परिवार में भी समय दो, समय के साथ आप सब कुछ करो। 24 घंटे एक जगह रहोगे, एक जगह ही लीन रहोगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो तो पक्का है, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या चल बसोगे, या अटैक तो आएगा ही। जो देखोगे, जो सुनोगे, तो वो तो सहोगे। ऐसा मत करना
कि भोले बाबा जी ने जब एक मुर्दा जा रहा था और मुर्दे को सब लेकर के चल रहे थे, सब कह रहे राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा ने कहा जी मेरे प्रभु का भजन कर रहे हैं, राम नाम सत्य कर रहे हैं, हाँ वो तो बात सही है। तो वो भी उनके साथ हो गए। अब वो भी उनके साथ हो गए। इतने में एक तरफ मुर्दे को रखा तो सब बात करने लगे क्या कि इसको आज ही मरना था, आज मुझे किसी से पैसे लेना थे। तो वो सामने वाला पैसा नहीं देगा, न जाने कब लूंगा, कल चला जाता, कल मर जाता। बोले बाबा सोचने लगे अभी ये कह रहे राम नाम सत्य है और अभी इसको पैसा पैसा दिख रहा है। फिर दूसरे के पास गए, दूसरा कहने लगा अरे मुझे आज बहुत जरूरी मीटिंग थी, आज जहाँ कहाँ से चला गया, अब क्या करूं, पड़ोसी है, जाना तो पड़ता, नहीं तो लेने के देने हो जाती आगे चल के। भोले बाबा ने कहा ये भी ऐसे। तो जब तक मुर्दे में आग लग चुकी थी, जब तक मुर्दे में आग लग चुकी थी तो मुर्दे के पास पहुंच गए भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे चलो ठीक है, ये तो चला गया, लेकिन इसकी भस्मी तो है, इसकी राख तो है। तो भोले बाबा ने कहा जिसको लेकर के जो लोग चले और उतना प्रभाव दौड़ा कि सब राम के नाम को सत्य कहने लगे, तो इसकी भस्मी को ही मैं अपने पूरे अंगों में लगा लेता हूँ। तो पूरे अंगों में भोले बाबा ने भस्मी को लगा लिया। तभी से उज्जैन महाकाल में, महाकाल को रोज नए ताजे मुर्दे की भस्मी चढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रभाव है। सब जैसे जब मुर्दे को उठाते तो बोलते ही राम नाम सत्य है। इन लोगों से भोले बाबा दूर हो गए। तो जो कथा हम कह रहे हैं, कथा बड़े मुंडी हिला हिला के सुन रहे हैं, हाँ गुरुजी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जल्दी उठो, सबका सम्मान करो, अभी बाहर उतरे, सब भूल गए। डिस्चार्ज मत होना, यहाँ आते रहो, चार्ज होते रहो। हर व्यक्ति डिस्चार्ज होता है, मैं समझता हूँ। जीवन में हर चीज की आयु होती है, एक इंसान की भी आयु है, एक पात्र की भी आयु है। कभी भी अपनी भी आयु पूर्ण होगी, लेकिन आयु पूर्ण हो उससे पहले समझदार हो जाओ। क्या हो जाओ? समझदार हो गए तो कोई काल चक्र आपको परेशान नहीं करेगा, और यदि समझदार नहीं हुए तो काल चक्र आपको बार बार मारेगा, बार बार परेशान करेगा। सुंदर उपदेश। कि मंदिर में क्या पहन करके आना चाहिए, क्या पहन करके नहीं आना चाहिए। मंदिर में कभी भी चमड़े का बेल्ट ना पहने। चमड़े का बेल्ट प्रयास करें, जो गर्भगृह होता है अंदर पहन करके ना जाए। चमड़े का बेल्ट। गर्भगृह दिव्य ज्योति है, और दिव्य ज्योति हमें परमात्मा का एहसास कराती है। गर्भगृह में हम जैसी अवस्था में जाएंगे, हम जैसी व्यवस्था से जाएंगे, वैसा हमें फल प्राप्त होगा। मंदिर में ब्राह्मण के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ मत जाओ। फल लेके जाओ, मिष्ठान लेके जाओ, जल लेकर के जाओ। कभी भी हमें इन स्थानों पर खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे हम भाव लेकर के जाएं। कभी भी आप शिवालय जा रहे हैं, गुरुओं के घर जा रहे हैं, कभी खाली मत जाना। सुदामा चरित्र सुना होगा आपने। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, आपके पास तो बहुत कुछ है, पर उनके पास तो हुआ ही। सुदामा जी ने 5 घर से अपनी जो स्त्री है सुशीला है, सुशीला को भेजा और कहा कि देवी तुम जाओ, मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो 5 घरों में गई और एक घर से उनको चावल मिले, और घर पर कुछ भी ऐसा नहीं था
घर पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो चावल रख दे, तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके चावल रखे और प्रियतम से मिलने के लिए सुदामा गए। तो हमें शास्त्र पुराण ही बताते कभी भी ब्राह्मण के घर खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान कभी कुछ नहीं मांगता, कुछ मांगता है क्या बोलो? लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके हाथ जोड़ के तो जाएं, भाव से जाएं। और जो भाव की पहचान कर लेता है वो भक्ति की भी पहचान कर लेता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। चलिए आरती की व्यवस्था की जाए और दो शब्दों में अपनी वाणी को विराम करने के लिए जा रहा हूं। कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? देखो आज समय है, प्राप्त कर लो। मैंने अभी आज आपको बताया गुरुओं को कैसे प्रणाम करना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कैसे भाव विभोर होते हुए हमें हर कर्म को करना चाहिए। जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक तू महान नहीं बनेगा। पहला कर्म अपने माँ बाप की इज्जत कर, दूसरा कर्म अपने घर को सुसंजित करके चल, तीसरा कर्म जो तूने अध्ययन किया है उस स्थिति की प्रतिष्ठा वाली नौकरी को करके उसमें से आधा भाग अपने माता पिता को दे, आधा भाग अपने गुरु को दे और कुछ भगवान को दे। उससे अपने घर परिवार को चला। हर जगह कहां से किस तरीके का धन तुम कमा करके लाते हो खुद जान रहे हो। न जाने किसने कौन सी आत्मा से तुमको धन दिया है, न जाने जो धन लेकर के आया है वो व्यक्ति की स्थिति ठीक है कि नहीं। वो धन कैसे पवित्र होगा? वो धन पवित्र होगा भगवान को समर्पित करने से। वो धन पवित्र होगा अच्छे काम में लगा देने से, किसी जगह भंडारा कर देने से वो धन पवित्र होगा। और ज्यादा जब लक्ष्मी आ जाए तो उसको सही जगह लगा देना चाहिए। और जब हम सही जगह नहीं लगा पाते, जब हम लक्ष्मी जी को सही जगह नहीं लगा पाते तो हमारे लिए क्या हो जाती है? दुख का कारण बन जाती है। वह लक्ष्मी दुखमय हो जाती है, फिर हमारा कैसे भी भला नहीं हो सकता है। कौन कौन सी लक्ष्मी हो जाती है? वो हो जाती है पर दरिद्र लक्ष्मी। जैसे अस्पतालों में आपका धन खर्च हो रहा है। अब जब आपका अस्पतालों में धन खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है? सही समय पर आपने सही धन को लगाया नहीं है। सही धन हम कब लगा पाते हैं? जब हमें गुरु का उपदेश प्राप्त होता है। गुरु का उपदेश कब प्राप्त होता है? तो खुद अंदर से भावुक हो। भूख किसको लगती है? जो भूखा है। और जिसको पेट भरा है उसको भूख नहीं लगती। तो वैसे उत्तेजना आपके अंदर कैसे आएगी? उत्तेजना आपके अंदर तब आएगी जब आप गुरु के अनुसरण पर चलोगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे भक्तगण उठ करके भोले बाबा की आरती करते हुए सभी गुरु आरती का दर्शन लाभ लें। आरती करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे विमल चंद जी ओसवाल जी यहाँ पर आए हैं। भगवान दया दृष्टि बनाए। गजेंद्र जी सोलंकी जी आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आरती जलाएं, आरती जलाएं ना। आरती करवाएं शर्मा जी, आरती इनसे करवाएं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, रसवाहन साजे। ओम हरे हरे भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोए, स्वामी दस भुज ते सोए। ये तीनों रूप निरखता, शिवा जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षी माला वन माला, रुंड माला धारी, बाबा रुंड माला धारी, चांदन मृग मद सोई, चांदन मृग मद सोई, भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी, बोले बागांबर। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सागे।
ओम हरे हरे हरे। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी। ओ बाबा नंदा ब्रह्मचारी। ओ नित उठे भोग लगावे, नित उठे दर्शन पावे, महिमा अति प्यारी। ओम हरे 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 महा। हरे के मादे का मंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ बाबा चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे हरे हरे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधि, ओमाक्षर के माधि, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महा। पर्वत में पार्वती विराजी, शंकर कैलासा। बाबा शंकर कैलासा। भाग धतूरा के भोजन भोजन, भोजन भसमी में भाता। ओम हरे 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 महादेव। गुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे। ओ बाबा प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर, आंजित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। यह शिवा ओमकारा, बाबा हरे शिव ओमकारा। बोले पार्वती प्यारा, बोले रहते मतवाला, बोले समतन रखवाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ माँ शिवा धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे हरे हरे। वगर्भोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भजं तम हृदयारविन्दे। अवां भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरार्तिक्यं जलशीतलेन करणीयं मंत्र पुष्पांजलिं। हरि ओम मा जगनेन जगन्मयजं तदेवास्थानि धर्माणि। रथमान्यासं ज्ञाते अनागं महिमानः, सजं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धाय च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः। बोलो गणेश जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की,
सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। सभी आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे।